सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करो कि 21 सेट से कितने लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 21 सेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 21 सेट लेने के बाद पढ़ना कैसे है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप आराम से एक अच्छे परसेंट तक पहुंच जाओ। और आपको स्टार्टिंग में एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, हाँ दोस्तों। नहीं तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। जस्ट पर बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, तो उसको यूज कैसे करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं ऑलरेडी 10th क्लास का टॉपर रह चुका हूं, तो मैंने भी 21 सेट यूज किया है। मैंने इतने सारे टॉपर्स बनाए हैं, उनको भी मैंने 21 सेट का सजेशन दिया कि भाई 21 सेट यूज करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 21 सेट में एक बेनिफिट ये है कि जैसे नॉर्मल हम जब डाइजेस्ट से पढ़ते हैं, तो डाइजेस्ट में कैसा होता है कि हर लेसन का पहले एमसीक्यू आया, फिर ब्रीफ आंसर आया, फिर इसके बाद लास्ट में जो भी है मतलब मैच द कॉलम, ये सब वो सब लास्ट में है। इस तरह से वो फॉर्मेट तैयार करते हैं। बट 21 क्या करता है पता है, पूरा के पूरे लेसन का अगर समझो, सभी लेसन का 10 लेसन मिला के समझो, साइंस 1 के 10 लेसन का एक साथ इन्होंने क्या कर दिया, एमसीक्यू दे दिया। समझो पूरा मिला के 100 एमसीक्यूज है। तो आज मैं क्या टारगेट बनाऊंगा कि आज मैं पूरे के पूरे 100 एमसीक्यूज आज लर्न कर लेता हूँ। तो मुझे भी सुबह से बैठूंगा रात तक, फिर आज पूरे 100 एमसीक्यूज अपने हो गए। फिर इन्होंने पूरा का पूरा ना एक साथ एमसीक्यूज, बाद में इन्होंने एक साथ मैच द कॉलम दे दिया। मैच द कॉलम एक साथ इन्होंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे पूरा ये पहले लेसन का, दूसरे लेसन का, तीसरे लेसन का, ऐसे समझो इन्होंने टोटल 20 मैच द कॉलम दिया है। तो ये 20 मैच द कॉलम पढ़ने में मजा भी आता है। तो ये इस तरह से आपको कवर करना है कि एक दिन में आपको ना टारगेट रखना है कि साइंस का ना स्टार्टिंग में ऐसा लिखा रहता है कि मैच द कॉलम, को रिलेशन। तो आप 4 टॉपिक का एक दिन का टारगेट रखो कि आज मैं किसी भी हालत में 4 टॉपिक कवर करूंगा। और सबसे पहला टारगेट आप साइंस, और साथ में दोस्तों साइंस के साथ आप एसएसटी रख सकते हो, पर मैं आपको बोलूंगा साइंस आप 21 से खत्म करो, क्योंकि 21 से साइंस तो पूरा का पूरा मैक्सिमम पेपर आपको 21 से दिखाई देगा। पर अगर आप उससे भी सिंपल चाहते हो तो हमारा दंगल बैच है। दंगल बैच में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा नोट्स दिया जा रहा है, और 25th से दंगल बैच 10th का स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। 25 दिसंबर से उसका हम लॉन्चिंग भी जल्दी ही करने वाले हैं दंगल बैच का। मैक्सिमम स्टूडेंट प्री लॉन्चिंग में ही उससे जुड़ चुके हैं, जो आप अपने प्रीलिम्स में भी जलवा उस बैच से दिखा सकते हो दोस्तों। कितने टॉपर्स पिछले बार उसी बैच से बने हुए हैं दोस्तों। और अगर आप 10th क्लास पढ़ रहे हो तो गिरी ट्यूटोरियल एक सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो आपको इस प्लेटफॉर्म से किसी भी हालत में जुड़ना होगा दोस्तों। तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों को यह बोलना चाहता हूं कि अगर आप दंगल बैच से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, जहां पे आपको साइंस रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया गया है पिछले बार का। हाँ, मैथ के लेक्चर्स 25 से स्टार्ट होंगे, एक दिन अलजेब्रा, एक दिन ज्योमेट्री, एक दिन अलजेब्रा, एक दिन ज्योमेट्री, ऐसे। तो आपको इस तरह से दोस्तों पढ़ना है। अब बात आती है कि सर ठीक है सर, मैथ और साइंस तो समझ में आया, सर ये तो समझ आया, मैथ कैसे करें। मैथ के लिए मेरा एक सजेशन है कि आपको अपना टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है। और जो मैं क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जल्दी ही चालू करने वाला हूं। अगर इस वीडियो के नीचे 1000 अगर लाइक आ गया तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चालू कर देंगे। और 1000 लाइक के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। बस वो आप सीरीज अटेंड कर लो, मैथ का काम खत्म। हॉट्स क्वेश्चन क्या करना है सब कुछ मैं बता दूंगा। पिछले बार भी जो मैंने बताया वही पेपर में आया दोस्तों। अब बात आती है कि सर लैंग्वेजेस को कैसे करें। तो लैंग्वेजेस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो लैंग्वेजेस में ना, तीनों लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी है, मराठी है और इंग्लिश है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मराठी और हिंदी में एक चीज क्या है पता है, लर्निंग करना है आपको। जो भी ग्रामर के क्वेश्चन दिए हैं पहले आप समझ लो मेरे वीडियो से, बाद में लर्न करो। समानार्थी विरुद्धार्थी लर्न करना ही पड़ेगा दोस्तों, उसको बिना डायरेक्ट नहीं चलेगा। हिंदी में भी मैक्सिमम पार्ट थोड़ा बहुत आपको लर्निंग करना होगा, थोड़ा बहुत पार्ट आपको प्रैक्टिस करना होगा, बट इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। इंग्लिश में 21 में 3 सेट दिए रहते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल। वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से अगर आप बोलो तो हम लाइव में आके आपको प्रैक्टिस भी करवाए। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़े अपनी ओर से तैयार हो जाओ, बाकी तो हम लोग हैं। 1 दिसंबर से बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली है स्पेशल। तो 10th क्लास, तो इस तरह से आपको 21 का यूज करना है। रोज एक एक पैसेज प्रैक्टिस करो 21 से उठा के, एक दिन हिंदी का लो, एक दिन मराठी का, एक दिन इंग्लिश का। तो इस तरह से अगर आप सिस्टमैटिक जाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।